हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज का मेरा वीडियो स्पेशली मेरी एक निफ्टी टॉप 5 का मैंने ग्रुप बनाया है। जिन भी लोगों को मुझसे शेयर मार्केट सीखना है स्पेशली, और जो भी फ्रेशर हैं, जो भी लर्नर्स हैं, मतलब जिनको सीखना भी है और बहुत तरीके से पैसा लगाना है, बहुत सोच समझ के आते ही, जिनको पैसा डबल करने की इच्छा नहीं है, पहली प्रायोरिटी है उनका पैसा सुरक्षित रहे, यही प्रायोरिटी होना। देखो मेरी मम्मी आ गई है पीछे, चली गई है वो, लेकिन एनीवेज हम निफ्टी टॉप 5 पे आते हैं। और सबसे पहले आज मैं आपसे बात करूंगी, जो मेरा टॉपिक होगा कि पैसा कमाने से ज्यादा आपका पैसा सुरक्षित रहना क्यों जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, शेयर मार्केट में पैसा है, नो डाउट। आप ही के सामने इसी मार्केट से पैसा कमा रही हूँ, कमाया है और कमाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन शुरुआत में अगर आप आए और आपको बड़े बड़े लॉसेस हो गए, अगर आपने 10, 20, 50 लाख के एफएनओ में नुकसान कर दिया, मेरे पास, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे पास डेली जितने कॉल्स आते हैं ना, उनमें से आधे कॉल्स मेरे पास उन लोगों के रहते हैं जिनको कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, इंट्राडे और एफएनओ से बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। तो आप ये मान के चलो कि इस तरह के लोग जो कि कहीं के नहीं रहते शेयर मार्केट में आने के बाद, उनकी संख्या ज्यादा है बजाय कि जो शेयर मार्केट से सस्टेन्ड इनकम कमा रहे हैं। और सस्टेन्ड इनकम कमाने वाले लोगों की एक खासियत बताती हूँ कि उन्होंने स्टार्टिंग बहुत डरते डरते की होती है। जो जितना चौड़ा होके शेयर मार्केट में आता है और जितना ताबड़तोड़ पैसा लगाता है ना, वो उतनी जल्दी, कहते हैं ना, उसका सारी अकड़ निकल जाती है, उसका सारा जो भी पैसा उसकी जिंदगी भर की कमाई होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है। लेकिन जो जितने बेबी स्टेप्स के साथ शेयर मार्केट में कदम रखता है, जितना हौले हौले धीरे धीरे वो चीजें सीखता है और करता है ना, अपना पैसा धीरे धीरे मार्केट में छोड़ता है, वो उतना लंबा शेयर मार्केट में टिकता है, वो उतना अच्छे से शेयर मार्केट में परफॉर्म करता है। आफ्टर फ्यू ईयर्स वो बहुत अच्छे अर्निंग्स करना भी शुरू कर देता है। तो अगर शेयर मार्केट में आते के साथ आपने ऐसी ऐसी कंपनीज में पैसा फंसा दिया जहां पे आपका पैसा किसी तरह की अर्निंग जनरेट नहीं कर पाएगा, और सबसे बुरी चीज होगी कि वो कैपिटल भी आपका ट्रैप कर लेगा, तो उससे आपको 3 तकलीफें होंगी जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगी। नंबर 1, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। जितने जितने उत्साह के साथ आप शेयर मार्केट में आए थे पैसा कमाने के लिए, वो उत्साह आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आप नया पैसा मार्केट में नहीं डालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप होपलेस होके शेयर मार्केट से स्टेप बैक करने का सोचोगे। तो आपका मोरल बना रहे, उसके लिए सबसे बिगेस्ट जरूरी चीज है कि आप जिन भी कंपनीज में स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में उन कंपनी में आपको कमाई हो या ना हो, लेकिन उन कंपनीज में आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मैं अगर अपनी फर्स्ट ट्रेड की बात बताऊं, फर्स्ट मेरी जो कंपनी थी, जो मेरा डेब्यू था, जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया था, वो थी इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स का शेयर मैंने 70 रुपए में खरीदा था। मेरे मेंटोर ने मुझे बोला था कि मनीषा, इंडिया सीमेंट्स लेना है, 70 रुपीज पे लेना है, 130 140 के आसपास ये शेयर जरूर जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के पास प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी रेनाउंड कंपनी है। उस वक्त की बात कर रही हूँ, बहुत ही पुरानी बात कर रही हूँ, जब ये 70 रुपए पे कभी हुआ करता था, फर्स्ट ट्रेड था। तो आपको मैं यही बता रही हूँ कि फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस। आपको कोई भी चीज के बारे में एक्सपोजर चाहिए ना, जैसा आप उस चीज के बारे में फर्स्ट राय बना लेंगे ना, वो मान के चलो कि आपकी हमेशा रहेगी। तो उस एक जो फर्स्ट ट्रेड मेरा था, जो मैंने 70 पे एंटर करके और 130 पे प्रॉफिट बुकिंग किया था, हालांकि मैंने उस ट्रेड पे 30,000 रुपए का कमाया था। मैंने उस पे जितना भी, मैंने शायद 50-1,000 रुपया उसी ट्रेड पे लगाया था अपना स्टार्टिंग, और उस पे मैंने लगभग 30-35 हजार रुपया कमाया था। लेकिन उस ट्रेड की वजह से जो मुझे फर्स्ट टाइम में ही एक, कहते हैं ना, कि कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे आज तक शेयर मार्केट में जिंदा रखा। मैंने चाहे जितने बड़े बड़े लॉसेस देखे, चाहे जितने बड़े बड़े, मैंने, कहते हैं ना, कि क्रैशेस देखे, जो शेयर मार्केट क्रैश की मैं बात करती हूँ ना, मुझे वो दिन याद है जब मैंने उस अपने फर्स्ट ट्रेड पे 35,000 की प्रॉफिट बुकिंग की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे मेंटोर बहुत ही समझदार, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर थे, केवल और केवल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही पैसा लगवाया करते थे मुझे। पहले 5 साल मैंने बिना उनकी मर्जी के, बिना कहीं एक सिंगल रुपया भी नहीं लगाया था। वो मुझे जहां और जिस प्राइस पे लेने को बोलते थे, मैं केवल उन्हीं प्राइस पे वो कंपनी खरीदा करती थी। तो वो इंडिया सीमेंट था, और वो 35,000 का प्रॉफिट बुकिंग
स्टॉकिंग मुझे आज तक याद है। मैं चाहे जितने बड़े लॉसेस से गिर जाऊं किसी भी कंपनी में, लेकिन वो याद है, वो दिमाग में वो सेट है कि नहीं, शेयर मार्केट में कमाई तो होती है, लेकिन अगर किसी कंपनी में मैं लॉसेस से घिर जाती हूँ ना, तो याद करती हूँ कि कहाँ मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। क्या जल्दबाजी में कंपनी ली गई है, क्या फंडामेंटली पुअर कंपनी में पैसा लगाया गया है, क्या भागते हुए स्टॉक में पैसा लगाया गया है, क्या केवल न्यूज अफवाहें सुन के पैसा लगाया गया है। वो सारी चीजें फाइंड आउट करके फिर फिलहाल उसके बाद मैं उस कंपनी से निकलने का प्रॉपर प्लान बताती हूँ। और यही मैं अपने पोर्टफोलियो रिव्यू वाले लोगों को भी बता रही हूँ कि गलती से स्टार्टिंग में अगर आप किसी उल्टी सीधी कंपनी में फंस भी गए हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं उस कंपनी में फंस जाऊं तो मैं उस कंपनी में, आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है लॉस बुक कराने का, ट्रेडिंग और इंट्राडे वाले लोग बहुत ही आपको आराम से बोल देते हैं कि 5,000 का ही तो लॉस है, 10,000 का ही तो लॉस है, हम कहीं और से कमा लेंगे, और आप जाके अपना लॉस बुक कर लेते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5,000 और 10,000 का लॉस बुक करना जितना आसान है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मुश्किल है वो 5 से 10,000 रुपए का प्रॉफिट करना। तो कहीं भी अगर आप बहुत सारे बड़े बड़े लॉसेस से घिर गए हैं और आपको समझ नहीं आता, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको पोर्टफोलियो रिव्यू में ये बताती हूँ कि अगर मैं इस स्टॉक में इन प्राइसेस पे फंस जाती तो मैं क्या करती। मेरे उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपको मैं लॉस नहीं होने दूंगी। वो जो 30, 35, 40, 50,000 का लॉस आपको फिलहाल उस शेयर पे दिखा रहा होगा, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि आपको वो लॉस नहीं होने दूंगी। उस लॉस को रिकवर कराऊंगी। बेशक उसमें 1 से 2 साल का समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 30-35 हजार रुपए कमाने में साल, 2 साल, 3 साल निकल जाएंगे, लेकिन आप लॉस बुक करने में वो सिर्फ एक बटन दबाना भर होता है। लेकिन वो लॉस बुक करेंगे ना, उससे आपका जो मोरल डाउन होगा ना, वो आपको 10 बार प्रॉफिट कमाने पे भी आपको उठने नहीं देगा। आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली शेयर मार्केट में बनी हुई हूँ और शेयर मार्केट से लगातार कंसिस्टेंटली पैसा कमा रही हूँ ना, तो इसमें उस फर्स्ट मेरे ट्रेड का बहुत बड़ा हाथ है जो मेरे मेंटोर के साथ मैंने लिया था। देवांश, चलो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल दो। तो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी मेरे से मिली है कई दिनों के बाद, तो प्लीज उनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। अच्छा। ये मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है प्लीज। अच्छा, चलो ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप प्लीज पहले लाइक कर दो मेरा। आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी मेरी बातें, नहीं आ रही तो भी लाइक कर दो यार, मेहनत तो है ही सारी। और एक चीज और, आपको कैसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब ये बोल रहे हैं नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज ईश्वर की शपथ लेता हूँ। आपको ये सुनकर कैसा लगता है? लो इसमें बोलो, खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक्चुअली देवांश को ना मोदी जी काफी पसंद हैं और फेवरेट इसके नेता, फेवरेट इनके पॉलिटिशियंस में से है नरेंद्र मोदी जी। और ये काफी बचपन से ही उनको काफी अप्रिशिएट करता है। और आज एक्चुअली पीछे घर के सारे लोग ना शपथ ग्रहण समारोह उनका वो देख रहे हैं। मेरा कोई पर्सनल मोदी जी की तरफ झुकाव नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत ही न्यूट्रल पर्सन हूँ। मैं ना तो मतलब पॉलिटिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं। सारी पार्टीज में कोई कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, और मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन मैं ध्यान रखती हूँ मेरी कंपनीज का। आप कंपनीज पूछिए, मैं आपको 75 कंपनी बता दूंगी, ये अच्छी है, ये बुरी है, लेकिन पॉलिटिशियंस का मैं मतलब एकदम साइलेंट रहूंगी। मुझे नहीं पता कौन पॉलिटिशियन अच्छा है, कौन पॉलिटिशियन बुरा है। लेकिन हाँ, बस एक चीज कहूंगी कि उस गद्दी पे बैठ के, उस जगह पे बैठ के और देश का शासन चलाना और 145 करोड़ लोगों को संभालना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर कोई पर्सन उसको कर रहा है तो उसके लिए एक बार तालियां जरूर बनती है। 3 बार, 3rd टाइम स्ट्रेट अगर आप किसी देश को आपके पीएम बनने के लायक हैं, तो दैट मीन्स आप में दम है। उस पर्सन के लिए एक बार क्लैप जरूर होता है। कि अगर कोई कांग्रेसी पर्सन या फिर एनी अदर पार्टी को पसंद करने वाले पर्सन मुझे सुन रहे हैं, उनकी भावनाओं को मैं हर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट अपना एक व्यू बता रही हूँ एज अ पर्सनैलिटी कि एक पर्सन वो 3rd स्ट्रेट टाइम अगर इंडिया का पीएम बन रहा है, तो इट्स रियली मतलब अप्रिशिएटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपना वीडियो शुरू करते हैं। और तो फर्स्ट मैं बात करी थी, मोरल डाउन हो जाएगा अगर आपने अपने फर्स्ट ट्रेड पे अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमाया। सेकेंड बिग चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, जिसके बारे में कोई आपसे बात नहीं करेगा, तो सेकेंड बिग चीज आपको शेयर मार्केट में आते
के साथ ही जो ध्यान रखनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है कि आपको आपके घर वाले जीने नहीं देंगे। अगर गलती से आपने शेयर मार्केट में पैसा खो दिया, मतलब कि आपने 50,000 लगाया, लाख रुपया लगाया, 2 लाख रुपया लगाया, और वो आपका सारा एफएनओ और ट्रेडिंग की भेंट चढ़ गया, आपको नुकसान हो गया, आपका पैसा वो साफ हो गया ना, तो जो भी आपका पार्टनर है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जो भी आपके मम्मी पापा हैं, गलती से भी उनको पता चल गया ना, आपका जीना आराम हो जाएगा, आपकी रोटियां खानी बारी कर देंगे लोग घर के। ये वाली हालत है। जिन भी घरों में शेयर मार्केट में काम होता है, मतलब कि जिन भी घरों में कोई पर्सन अनटिल अनलेस अगर आप घर के होलसोल नहीं है और फाइनेंशियली आप फुली डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपके घर में आपके शेयर मार्केट के नॉलेज को लेके या आप काम करते हैं, इसके बारे में घर में भनक पड़ती है ना, और ये पता चल जाएगा घर वालों को कि आपने पैसा खो दिया है, आपने 10-20-50,000 का नुकसान कर दिया, लाख रुपए का नुकसान कर दिया है, पॉसिबली आपको 1 महीने तक खाना नहीं मिलेगा घर से। आप ये मान के चलो, दिन रात लोग आपसे लड़ाई करेंगे, दिन रात आपको बैठ के कोसेंगे। आपको पता है ना, अपने मिडिल क्लास में चाहे कोई आप पैसा कमाओ या मत कमाओ, लेकिन आप पैसा कहीं खो देते हो ना, तो वो आपके 7 जन्मों तक आपको याद दिलाएंगे कि तूने पैसा शेयर मार्केट में खोया है, तू 1 रुपया भी पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाएगा। इसलिए मैं नए आने वाले लोगों को बार बार कहती हूँ कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने से स्टार्टिंग में पैसा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है जो पैसा आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, वो अगले 1 से 2 साल के लिए एटलीस्ट वो सेफ रहना चाहिए। रिटर्न्स आए या ना आए, आप स्टैंड रहने चाहिए। जिस कैपिटल के साथ आप शेयर मार्केट में आए हैं, वो कैपिटल आपकी नहीं खोनी चाहिए। बस इस बात का अगर आपने ध्यान रख लिया, शेयर मार्केट आपके लिए है। बहुत लंबा आप शेयर मार्केट में जिएंगे, बहुत लंबा आप शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे। तो पहली चीज हो गई कि मोरल डाउन नहीं होने देगा आपके फर्स्ट सेकंड ट्रेड्स। अगर आपने वो उन फर्स्ट सेकंड ट्रेड्स पे नुकसान नहीं खाया, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। एंड वो वाली बात है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े लॉसेस खा के बैठ गए, 10-20-50 लाख का नुकसान करके बैठ गए, कभी शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी नहीं उठ पाओगे, क्योंकि लॉस करना बहुत ईजी है, पैसा कमाना उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल काम है। लॉस करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बाय और सेल बटन प्रेस करना है, आपको लॉस हो जाएगा खटाक से। लेकिन प्रॉफिट बुक करने में असली मेहनत लगती है, वो असली खेल है। बाय और सेल के बीच में से प्रॉफिट बना के लेके जाना असली खेल है। अगर प्रॉफिट बना के ले गए, मोरल हमेशा अप रहेगा, हमेशा मार्केट में बने रहोगे। और सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि अगर लॉस खा के बैठ गए तो घर वाले जीने नहीं देंगे, रोटी पानी बंद हो जाएगी महीने भर के लिए, और जिंदगी में कभी कोई 1 रुपया भी आपको शेयर मार्केट में लगाने नहीं देगा। ठीक है, सेकंड चीज को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जिस फैमिली में हम रहते हैं, अभी लोगों में शेयर मार्केट को लेके अवेयरनेस बहुत कम है। शेयर मार्केट को जुआ और सट्टा समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली शेयर मार्केट केवल और केवल अच्छे बड़े कंपनीज, अच्छी बड़ी ग्रोइंग बिजनेसेस के साथ जुड़ना है। उसमें इनडायरेक्टली आपका पैसा लगाना है, उनकी ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ करनी है। लेट्स से अगर टाटाज की बात करूं, वैसे मैं फिलहाल अगर बता दूं, मैं किसी भी टाटाज में इन्वेस्टेड नहीं हूं फिलहाल एट प्रेजेंट डेट। लेकिन एक बात बताती हूँ, जैसे सपोज टाटा की कोई कंपनी है और आप देख रहे हैं कि वो ग्रोथ कर रही है, और आप भी उस ग्रोथ में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाटा की उस कंपनी जिस भी बिजनेस में आपको विश्वास है, उस कंपनी में पैसा डालना है, रुकना है, 1 से 2 साल रुकना है। वो कंपनी ग्रोथ करेगी, उस कंपनी को प्रॉफिट्स आएंगे, उस कंपनी का शेयर ग्रोथ करेगा, आपकी अपने आप ग्रोथ हो जाएगी, आपके पैसे की अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। जो 100 रुपए का शेयर आपने लिया था, वो आपको 1-1.5 साल बाद में 200 रुपए और 250 रुपए का दिखाई देगा, आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे। इतना बड़ा प्रॉफिट आपको किसी प्रॉपर्टी, किसी एफडी या किसी सेविंग अकाउंट में नहीं मिलेगा। तो आप मान के चलो कि घर वालों के बीच में अगर आपको सुरक्षित रहना है, अपनी मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता है 10-20 हजार का नुकसान भी आपने कर लिया, और गलती से भी आपके मम्मी पापा को या आपके पार्टनर को, मतलब अगर आप लड़के हैं और आपकी वाइफ को पता चल गया, और आप अगर वाइफ है और आपके हस्बैंड को पता चल गया कि ये आज ही शेयर मार्केट में 20-25 हजार का नुकसान करके बैठी है, आप मान के चलना कि अगले एक महीने आपकी लाइफ जहन्नुम हो जाने वाली है। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें भी आप मान के चलो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है और आपने माँ बाप का पैसा खो दिया, तो आप मान के चलना जिंदगी भर वो आपको ताने सुनाएंगे, जिंदगी भर वो आपको जीने नहीं देंगे।
इसलिए स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्रेड्स बहुत जरूरी होते हैं। स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर आपका मेक और ब्रेक टाइम होता है। आपको शेयर मार्केट में या तो वो खड़ा करेगा हमेशा के लिए, या फिर शेयर मार्केट से हमेशा के लिए वाइप आउट कर देगा। मैंने जितने भी लोगों को शेयर मार्केट को छोड़ते हुए देखा है ना, उनमें एक जनरल टेंडेंसी देखी है कि वो शेयर मार्केट में आते ही ताबड़तोड़ पैसा कमाना चाहते हैं, और ताबड़तोड़ पैसा कमाने के चक्कर में वो ताबड़तोड़ पैसा गंवा बैठते हैं। वो अपने 10-20-50 लाख का नुकसान एक झटके में कर बैठते हैं, और उसके बाद हमेशा के लिए शेयर मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं, क्योंकि कैपिटल ही नहीं रहता। ना तो कैपिटल रहता, ना ही कॉन्फिडेंस रहता। दोनों ही चीजें होनी बहुत जरूरी है। कैपिटल के साथ अगर आपने कॉन्फिडेंस नहीं रखा, आपने मेंटल बैलेंस नहीं रखा, आपने अपनी ग्रीड और एंजाइटी पे कंट्रोल नहीं किया ना, आप पैसा नहीं ले जा पाएंगे। अच्छी कंपनी से भी आप अपने अपॉर्चुनिटीज खो देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो 1 ईयर है ना, बहुत ही जरूरी है। उस पे प्रॉफिट्स लेने बहुत जरूरी है। प्रॉफिट्स लेने नहीं, प्रॉफिट से भी ज्यादा जरूरी है आप अपना वो पैसा सेफ रखें। तो अगर आपने निफ्टी 50 के स्टॉक से शुरुआत की, आप मान के चलो वो आपकी बेस्ट शुरुआत होगी। इसके अलावा आपने कचरा पचरा XYZ भागते हुए कंपनी, आज 10% का सर्किट, कल 20% का लोअर सर्किट, इस तरह की कंपनीज में आपने बकवास के साथ अपनी शुरुआत की ना, आप मान के चलना आप शेयर मार्केट में कभी लॉन्ग नहीं टिक पाओगे, नहीं काम कर पाओगे। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्यों बार बार कहती हूँ कि स्टार्टिंग का टाइम किसी ना किसी मेंटोर के साथ आपका होना बहुत जरूरी है। आपको जो भी यूट्यूबर पसंद है, जिसकी भी बातें आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच करती हैं, जिसकी भी बातें आपको लगता है कि हाँ ये जो पर्सन कह रहा है ना, ऐसा सा कुछ मेरे दिल में है, ऐसा सा कुछ मेरे मन में है, आपको जो भी पर्सन की बातें लॉजिकली हिट करती है ना, आपको उस पर्सन को थोड़ा सस्टेन्ड वे में सुनना चाहिए। मेरे चैनल के बहुत सारे लिसनर्स जो मुझे कंटिन्यूअस पिछले 1 और 2 ईयर से, 1 ईयर मतलब 1 ईयर ही हुआ है अभी मेरे को, तो जो मेरे 1 ईयर से मुझे कंटिन्यू सुन रहे हैं ना, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किए हैं। उनको सिर्फ मुझे सुन के और अपनी जो उनकी स्ट्रेटजी थी उसमें चेंजेस करके मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे साथ उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को ट्यून किया। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि साइकोलॉजी मैच जिसके साथ होती है, आप उसके साथ मैच करो, उसकी बातें सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है, वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, स्टॉक का नाम बेशक नहीं लेती, लेकिन आपको अल्टीमेटली चीजें मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत भी अगर आप पेशेंटली काम करेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर आप एक शार्प माइंड के साथ काम करेंगे, मेरी यूट्यूब वीडियो तक देख के लोगों ने, जिसमें मैंने कहीं स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं किया होगा, सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी के साथ लोगों ने चल के, और आप मान के चलो कि उन्होंने मेरे साथ पिछले पूरा साल में जो उन्होंने 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए की प्रॉफिट बुकिंग की है ना, उसके स्क्रीनशॉट तक लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं कि उन्होंने सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी सुन के, वो स्ट्रेटजी यूज करके, स्टॉक उनके पास दूसरा था लेकिन मेरी स्ट्रेटजी तक यूज करके लोगों ने इतना इतना पैसा कमा लिया है। तो बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग में आपको किसी ना किसी पर्सन को सुनना ही होगा। हर पर्सन जो भी 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है ना शेयर मार्केट में, या और लॉन्ग एक्सपीरियंस लेके बैठा है ना, उसके अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस शेयर मार्केट में स्टार्टअप, इस शेयर मार्केट में शुरुआत करने में। और अगर अकेले आपने शुरुआत में आके और कंपनी सिलेक्ट की, कंपनीज बाय और सेल की, या कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो आप मान के चलना कि आपको शेयर मार्केट में ऑलवेज सेल्फ डाउट्स रहेंगे, ये लिया है, ये सही लिया है, ये सही नहीं लिया है। क्योंकि मैं आजकल पोर्टफोलियो रिव्यू कर रही हूँ लोगों के, डेली मेरे पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो होता है रिव्यू करने के लिए, और उन सब में सबके साथ एक सेम प्रॉब्लम रहती है कि वो खरीद तो लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको वो बेचना कब है। तो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, किसी स्टॉक से आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो उसके 2 ही तरीके हैं। या तो आप कोई भी स्टॉक लें और उसको अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक लें, और उसको 20 साल तक आपको उसको देखना भी नहीं है, उसको सेल करने का सोचना भी नहीं है, या तो आप तब पैसा कमा पाएंगे। और अगर आपको दिन में 50 बार शेयर का प्राइस देखना है ना, तो आप मान के चलो अनटिल अनलेस आपके पास कोई बताने वाला नहीं है ना, आपको कोई समझाने वाला नहीं है ना, आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है, इस कंपनी में इतनी देर रुका जाना चाहिए, इस कंपनी में इतने महीने रुका जाना चाहिए, अगर आपको ये सब चीजें कोई बताने वाला नहीं है ना, आप ऑलवेज 24 घंटे केवल और केवल सेल्फ डाउट से घिरे रहेंगे। आप केवल और केवल, कहते हैं ना कि मेंटली इतना ट्रबल रहेंगे। लोगों के पोर्टफोलियो है, उन्होंने
50-50 लाख 1-1 करोड़ का सामान खरीदा हुआ है, 50-50 कंपनीज खरीदी हुई हैं, 60-60 कंपनीज खरीदी हुई हैं, बहुत अच्छी से अच्छी कंपनी खरीदी हुई है, बहुत बुरी से बुरी कंपनी खरीदी हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि किस कंपनी में कितना टाइम रुकना है, किस कंपनी को तुरंत निकाल देना है। यही काम मैं अपने पोर्टफोलियो रिव्यू में आप लोगों के साथ कर रही हूँ। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियोज के साथ परेशानी महसूस करते हैं, आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना टाइम उसको होल्डिंग रखना है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है ना आजकल कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देख लिए हैं, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू शेयर डाउन ट्रेंड पे है, कंटिन्यू शेयर गिर रहा है। पहले हो सकता है उन्होंने उस कंपनी पे 200% का प्रॉफिट देखा हो, लेकिन अब वो 200% का प्रॉफिट कम हो के उनको 50% का प्रॉफिट रह गया, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो 50% का प्रॉफिट बुक करें या उन्होंने जो वो 100% और 200% के प्रॉफिट्स देखे थे वो उसके लिए रुके। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर आप अकेले सेल्फ से काम करना शुरू करोगे ना शेयर मार्केट में, एक पर्सन के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। मतलब उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने इस साल के स्टार्टिंग में डीमैट अकाउंट खुलवाया, बहुत अच्छे प्राइसेस पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में एंट्री की, वो शेयर्स उनको पूरा 200-200% और 300-300% का प्रॉफिट भी दिखाने लगे थे। लेकिन उन्होंने क्या बिगेस्ट मिस्टेक की, मैंने जो उनका पोर्टफोलियो रिव्यू किया उस दौरान मुझे पता चला, और इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि पहले दूसरे तीसरे साल आपके साथ कोई ना कोई मेंटोर होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने लास्ट में आते आते मई में उन्होंने जिन स्टॉक्स में उनको 200-200% का प्रॉफिट हो रहा था, 300-300% का प्रॉफिट हो रहा था, उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने की बजाय उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये की थी कि उन्होंने मई में आके, जबकि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था, उन्होंने मई में आके वो स्टॉक्स में जो ऑलरेडी 200-300% बढ़ चुके हैं उन स्टॉक में और ज्यादा पैसा डाला, और बहुत सारा पैसा डाला। इस वजह से उनको क्या नुकसान हुआ कि जिन शेयर्स में वो प्रॉफिट पे बैठे थे ना, उन शेयर में आज की डेट में जब वो मार्केट गिरा है और उन शेयर में ताबड़तोड़ प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, जहां पे जिन शेयर में वो सपोज जो उन्होंने 100 रुपए का खरीदा था और वो शेयर उन्होंने 300-400 होते हुए देखा है, उसके बावजूद वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए, आज वो लॉस पे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि किस टाइम प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है। ये आपको टाइम के साथ आएगा, ये आपको स्टडी के साथ आएगा, ये आपको अपने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आएगा। तब तक के लिए मेंटोर का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो पोर्टफोलियो रिव्यू में लोग जुड़े थे, मैंने उनको बता दिया था कि मई से पहले, मई के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, नहीं तो ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसके बाद ये शेयर गिर सकते हैं, और जो प्रॉफिट्स आपको अभी दिखा रहे हैं पॉसिबली वो प्रॉफिट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो बिना मेंटोर आपको स्टार्टिंग ये दिक्कत होगी कि आप सेल्फ डाउट से घिरे रहेंगे, आप गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेंगे। अगर उनके साथ में उस वक्त होती तो मई में मैं उनको खरीदवाने की बजाय बोलती कि यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग करो, नहीं तो आप फंस जाओगे, नहीं तो आपको जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो लॉस, मतलब धीरे धीरे करके लॉस में बदल जाएंगे। एग्जैक्टली उनके साथ यही हुआ कि उन्होंने गलत टाइम पे गलत डिसीजन लिया, और ऊपर पे जो शेयर 200-300% बढ़ा हुआ है वहां पे जाके उसमें हैवी क्वांटिटी के साथ बाइंग की, ये सोच के कि अब अगले साल ये शेयर और शायद 200-300% बढ़ेगा, लेकिन वो प्रॉफिट्स उनके लॉसेस में चेंज हो गए हैं। आज वो उन सारे के सारे कंपनीज में लॉसेस पे बैठे हुए हैं, जिनमें एक टाइम पे, आज से 1-1.5 महीने पहले मैं बात करूं तो वो प्रॉफिट्स पे बैठे थे। तो आप देख लो कि आप भी अगर चाहते हो कि इस तरह की बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के साथ आप पास ऑन ना करें यहाँ पे शेयर मार्केट में, ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है। जिस भी कंपनी में आपने 200%, 250-300% का प्रॉफिट देखा हो, आज उस कंपनी में जब आपको 50% का लॉस या 10% का लॉस देखने मिलेगा ना, बहुत ही पेनफुल होता है। तो वही आपको कह रही हूँ कि अपने प्रॉफिट्स बुक करना सही टाइम पे बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो रिव्यू में मैं आपको यही बताती हूँ कौन से स्टॉक में किन लेवल्स पे बहुत जरूरी है प्रॉफिट बुक करना, नहीं तो आपके प्रॉफिट बुकिंग्स आपको लॉसेस में नहीं, अगर आपने की तो प्रॉफिट्स आपको लॉसेस में बदलते हुए दिखाई देंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।